का क्वेश्चन नंबर अपन फर्स्ट का थर्ड समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो क्या है, 2√2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यानी अपने को इसके रूट्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रूट्स यानी मूल, जो x की जो वैल्यू आएगी वो। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को एक इक्वेशन मिलेगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें क्या करना है, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट और आपका जो कांस्टेंट नंबर दिया है इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। इसका आपस में क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है ना। तो अपने पास है क्या, √2 और 5√2। जब भी इस प्रकार, जब अपने पास x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है उस कंडीशन में तो आपका जो कांस्टेंट नंबर है उसका और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो तो सिंपल हो जाता है। लेकिन जब अपने पास x का कोएफिशिएंट बन के अलावा कोई एक्स्ट्रा मिलता है तो उसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर आप लोग ये मल्टीप्लाई मन में सोच लेते वो तो अच्छी बात है, अन्यथा नहीं तो आप कहीं रफ पेज पे इसको लिख लो क्या आ रहा है इसका मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई इसका क्या आ रहा है, √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो रूट में 4 आ जाएगा, और √4 जो रूट में 4 है उसका स्क्वायर रूट 2 होता है, तो कितना आएगा टोटल मल्टीप्लाई, 10 आएगा। क्या आएगा? 10। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अब आप समझ लो 10 हो गया। क्या मान के चलना है आपको? 10। अब ऐसी दो संख्याएं सोचना है आपको जिनका मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाए, मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाए, 10 हो जाए, और उन दोनों संख्याओं को प्लस कर दें तो 7 आ जाए। ये हमें कैसे पता चलता है कि ये साइन हमें बताता है कि बीच वाला आंसर कैसे आएगा। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो बीच वाला आंसर प्लस होकर आना है। ओके, तो बताइए ऐसी दो संख्या बताओ बेटा जिनको ऐड करने पर 10 और 7 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 10 हो जाए। 5 और 2। 5 और 2, वेरी गुड। तो ये संख्या अपन यहाँ लिख लेते हैं, 5x प्लस 2x, और जो फर्स्ट और लास्ट वाला है वो चेंज नहीं होता है। चलिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x अकेला कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, x अकेला कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? x अकेला। तो x कॉमन आया यहाँ से, तो क्या बचा, √2 बचा और x बचा, तो यहाँ से x गया तो क्या बचा, 5 बचा। ओके, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए बेटा जो संख्या बिना रूट के लिखी होती है, बिना रूट के लिखी होती है उस संख्या को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये 2 है, इसको हम √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसके पास कितने √2 है, 2 √2 है। तो एक √2 हमने कॉमन ले लिया तो एक √2 बच गया और x बच गया, इसका √2 कॉमन आ गया, बचा क्या, 5। यानी दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर्स आते हैं। तो अब यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है √2x प्लस 5, और बाहर क्या लिखा है, x प्लस √2 इक्वल टू 0। दोनों को हम 0 के इक्वल करते हैं, यहाँ से हमको क्या मिलेंगे, 2 रूट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, 2 रूट्स मिल जाएंगे। देखिए बेटा यहाँ से √2x इक्वल टू 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, -5, x इक्वल टू -5 अपॉन में √2। ये पहला अपने पास रूट्स मिल गया। अब दूसरा x इक्वल टू √2 उधर जाएगा तो माइनस का √2, ये आपको सेकेंड रूट मिल गया। आया समझ में? ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।